हेलो स्टूडेंट्स, अनुराधा मैम हियर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेड कंसेप्ट इजी। आज के वीडियो लेक्चर में क्लास 12 अकाउंटेंसी को कंटिन्यू करते हुए मैं अंडर सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चंस करवा रही हूँ टीएस गरेवाल बुक के, और सेशन है 2024-25। देखो क्वेश्चन नंबर 31 इज ब्लू चिप लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड ऑन 1st Jan 2024 with a capital of rupees 10 lakh divided into 1 lakh shares of rupees 10 each। कंपनी का अथोराइज कैपिटल गिवन है, अमाउंट है रुपीज 10 लाख, जिसे 1 लाख शेयर में डिवाइड किया गया है और एक शेयर की वैल्यू है रुपीज 10। कंपनी इशूड 42,000 शेयर्स ऑफ विच 40,000 शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड बाय पब्लिक। कंपनी ने 42,000 शेयर इशू किए हैं, जिसमें से पब्लिक ने सब्सक्राइब किया है 40,000 शेयर्स के लिए। एंड ₹1 पर शेयर वाज रिसीव्ड विद एप्लीकेशन। 1 रुपये कंपनी ने रिसीव किया है एप्लीकेशन पर। ऑन 1st Feb 2024 these shares were allotted and ₹2 per share was duly received on 28th Feb। कंपनी ने 1st Feb को ये शेयर्स अलॉट कर दिए और 2 रुपये मंगवाए हैं अलॉटमेंट पर, जिसे कंपनी ने रिसीव किया है 28 Feb को। फर्स्ट कॉल ऑफ ₹3 पर शेयर वाज मेड ऑन 1st March 2024। कंपनी को फर्स्ट कॉल के जो 3 रुपए थे वो 100 शेयर को छोड़ करके और जो रिमेनिंग शेयर्स थे उस पर रिसीव हो गए हैं, यानी 100 शेयर पर 3 रुपए के हिसाब से कॉल मनी कंपनी को रिसीव नहीं हुई। फाइनल कॉल ऑफ ₹4 पर शेयर वाज मेड ऑन 1st June 2024। कंपनी ने फाइनल कॉल 4 रुपए की है और डेट थी 1st June 2024 एंड द अमाउंट ड्यू with the exception of 400 shares was received by 30th June 2024। कंपनी को फाइनल कॉल की अमाउंट में रिसीव हो गई 400 शेयर को छोड़ करके, यानी 400 शेयर की जो फाइनल कॉल की अमाउंट थी वो कंपनी को रिसीव नहीं हुई और जो रिमेनिंग शेयर थे उस पर कॉल की अमाउंट कंपनी को रिसीव हो गई 30th June 2024 को। पास नेसेसरी जर्नल एंड कैश बुक एंट्रीज एंड प्रिपेयर द बैलेंस शीट एज एट 30th June 2024। अब देखो ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको 3 चीजें करनी है। पहली क्या है, आप जर्नल एंट्रीज पास करेंगे जर्नल में, दूसरा आप कैश बुक बनाएंगे और तीसरा आप बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बनाएंगे। देखो कंपनी ने 42,000 शेयर्स इश्यू किए थे, लेकिन पब्लिक ने सब्सक्राइब किया है 40,000 शेयर्स के लिए। मैंने आपको बता रखा है कि जब भी अंडर सब्सक्रिप्शन का केस हो तो सबसे पहले आप मिनिमम सब्सक्रिप्शन जरूर चेक कर लेना कि कंपनी को मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है कि नहीं। तो पहले हम मिनिमम सब्सक्रिप्शन चेक कर लेते हैं। कंपनी ने 42,000 शेयर्स इश्यू किए हैं, उसका 90% आ रहा है 37,800 शेयर्स, यानी मिनिमम सब्सक्रिप्शन की कंडीशन मेट हो गई है। यहाँ पर कंपनी शेयर्स अलॉट कर सकती है। पब्लिक ने अप्लाई किया है 40,000 शेयर्स के लिए, तो यहाँ जब हम जर्नल एंट्रीज पास करेंगे तो 40,000 शेयर्स को हम कंसिडर करेंगे। समझ आ गया? अब हम पास करते हैं जर्नल एंट्रीज। देखो जब आप जर्नल एंट्रीज पास करेंगे तो आप एक कैश बुक बनाएंगे और उसमें लिखेंगे बैंक कॉलम ओनली, और दूसरा आप जर्नल बनाएंगे। जर्नल आप प्रॉपर फॉर्मेट से बनाएंगे, डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट एंड क्रेडिट। डेट के कॉलम में आप डेट डाल देंगे और यहाँ पर 2 कॉलम बना लेंगे, एक है डेबिट का और दूसरा है क्रेडिट का। ठीक है। कैश बुक में कैश से रिलेटेड एंट्रीज पास करेंगे और जर्नल में जो नॉन कैश एंट्रीज हैं वो पास करेंगे। तो सबसे पहली एंट्री होती है जब कंपनी एप्लीकेशन मनी रिसीव करती है। कंपनी ने एप्लीकेशन के समय 1 रुपये मंगवाया है, टोटल शेयर है 10 रुपए का। 1 रुपये मंगवाया है एप्लीकेशन पर, 2 रुपये मंगवाए हैं अलॉटमेंट पर, 3 रुपये मंगवाए हैं फर्स्ट कॉल पर और 4 रुपये मंगवाए हैं फाइनल कॉल पर। तो पहली एंट्री हम पास करते हैं जब कंपनी एप्लीकेशन मनी रिसीव करती है। तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो ये कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है तो हम कैश बुक में शो करेंगे। सबसे पहले आप
ईयर डालेंगे 2024, फिर डालेंगे Feb 1, एंट्री लिखेंगे टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अमाउंट कितनी होगी? अमाउंट आएगी ₹40,000। समझ आ गई? दूसरी एंट्री हम पास करेंगे जर्नल में, क्योंकि शेयर एप्लीकेशन मनी को हम ट्रांसफर कर रहे हैं शेयर कैपिटल में। तो देखो जर्नल में भी हम डेट डालेंगे, ईयर लिखेंगे 2024 और डेट है 1 Feb। एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। अमाउंट कितनी होगी? अमाउंट होगी ₹40,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट विल बी सेम ₹40,000। नरेशन क्या होगी? नरेशन होगी एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्लियर? अब देखो दो एंट्री आपको एप्लीकेशन की समझ में आ गई। फर्स्ट एंट्री हमने दिखाई है कैश बुक में। एंट्री क्या होती है? जब कंपनी एप्लीकेशन मनी रिसीव करती है तो एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो यहाँ हम पूरी एंट्री नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ लिखेंगे टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अमाउंट विल बी ₹40,000। तो एप्लीकेशन की दोनों एंट्री आपको क्लियर होगी। अब हम पास करते हैं अलॉटमेंट की एंट्री। कंपनी ने अलॉटमेंट पर ₹2 मंगवाए हैं। कितने शेयर कंपनी ने अलॉट किए हैं? 40,000 शेयर्स कंपनी ने अलॉट किए हैं। तो 40,000 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80,000 रुपए ड्यू हो रहे हैं अलॉटमेंट पर। एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अमाउंट कितनी आएगी? 40,000 को आप 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट आएगी ₹80,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट विल बी सेम ₹80,000। नरेशन क्या होगी? नरेशन होगी अलॉटमेंट मनी ड्यू। अब कंपनी अलॉटमेंट मनी रिसीव करेगी। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जब कंपनी अमाउंट रिसीव करती है तो उसे हम जर्नल में नहीं दिखाएंगे, हम दिखाएंगे कैश बुक में। एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो आप कैश बुक में डेट डालेंगे Feb 28, आप लिखेंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अमाउंट कितनी होगी? अमाउंट होगी ₹80,000। अलॉटमेंट तक चारों एंट्रीज आपको क्लियर होगी। अब हम पास करेंगे शेयर फर्स्ट कॉल की एंट्री। इसे मैं मिटा रही हूँ, कैश बुक को मैं नहीं मिटा रही हूँ, क्योंकि यहाँ हम शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की अमाउंट लिखेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये दोनों एंट्रीज में मिटा रही हूँ। अब देखो थर्ड एंट्री में आप डेट डालेंगे March 1। March 1 में कंपनी फर्स्ट कॉल के लिए डिमांड कर रही है, जिसकी अमाउंट है ₹3। कंपनी ने 40,000 शेयर्स अलॉट किए हैं और ₹3 मंगवा रही है फर्स्ट कॉल पर। तो एंट्री क्या होगी? फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। अमाउंट कितनी आएगी? 40,000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट आएगी ₹1,20,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट विल बी सेम ₹1,20,000। नरेशन क्या होगी? नरेशन होगी फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। अब देखो फर्स्ट कॉल पर जो अमाउंट ड्यू है वो है 40,000 शेयर्स के लिए, लेकिन फर्स्ट कॉल के समय कंपनी को 100 शेयर पर कॉल मनी रिसीव नहीं हुई। यानी कंपनी ने 40,000 शेयर्स के लिए कॉल की थी कि आपको ₹3 पे करने हैं, लेकिन 100 ऐसे शेयर हैं जिस पर कंपनी को फर्स्ट कॉल मनी रिसीव नहीं हुई। तो कितने शेयर पर कंपनी को कॉल मनी रिसीव हुई है? फर्स्ट कॉल मनी रिसीव हुई है कंपनी को 39,900 शेयर्स पर। इसे आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट आएगी ₹1,19,700। ये जो अमाउंट है 1,19,700, इसे हम दिखाएंगे कैश बुक में। और कोल्सन एरियर की कितनी अमाउंट है? 100
शेयर पर कंपनी को फर्स्ट कॉल मनी रिसीव नहीं हुई, यानी 300 रुपए कंपनी को रिसीव नहीं हुए, इसे हम दिखाएंगे जर्नल में कॉल्स एंड एरियर। समझ आया? फर्स्ट कॉल पर जब कंपनी ने 3 रुपए मंगवाए थे 40,000 शेयर्स के लिए, तो कंपनी को 100 शेयर पर पैसे नहीं मिले, यानी जो ये 300 रुपए है इसे हम जर्नल में कॉल्स एंड एरियर में दिखाएंगे, क्योंकि ये अमाउंट कंपनी को रिसीव नहीं हुई। और रिसीव कितनी अमाउंट हुई है? ₹1,19,700। इसे हम दिखाएंगे कैश बुक में। तो कैश बुक की पहले हम एंट्री पास कर लेते हैं, जो अमाउंट रिसीव हुई है उसे हम कैश बुक में लिख देते हैं। डेट डालेंगे March 1 टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अमाउंट कितनी आएगी? अमाउंट आएगी 1,19,700। समझ आया? 1,19,700 कैसे आया? और जो ये कॉल्स एंड एरियर की अमाउंट है 300 रुपए, इसे हम दिखाएंगे जर्नल में। तो एंट्री क्या होगी? डेट डालेंगे March 1, एंट्री होगी कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अमाउंट विल बी सेम ₹300। नरेशन क्या होगी? नरेशन होगी कॉल मनी नोट रिसीव ट्रांसफर टू कॉल्स एंड एरियर्स अकाउंट। तो समझ आई आपको? जब कंपनी फर्स्ट कॉल के डिमांड करती है तो आपको 3 एंट्री पास करनी होगी। पहली होगी फर्स्ट कॉल ड्यू की, जिसमें 40,000 शेयर्स के लिए कंपनी डिमांड कर रही है, 3 रुपए मंगवा रही है फर्स्ट कॉल पर, लेकिन 100 शेयर ऐसे हैं जिस पर कंपनी अमाउंट रिसीव नहीं कर रही है, तो कॉल इन एरियर्स की एंट्री पास कर देंगे। और जो रिमेनिंग शेयर है 39,900 जिस पर कंपनी कॉल मनी रिसीव कर रही है, उसे आप कैश बुक में दिखाएंगे टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो तीनों एंट्री आपको समझ में आ गई फर्स्ट कॉल की। अब मैं पास कर रही हूँ फाइनल कॉल की एंट्री। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये दोनों एंट्रीज में मिटाऊंगी। अब देखो, कंपनी जून 1 को फाइनल कॉल के लिए रिमाइंडर दे रही है सब्सक्राइबर्स को कि आपको फाइनल कॉल पे करनी है, जो है ₹4। 40,000 शेयर्स के लिए कंपनी 4 रुपए के हिसाब से फाइनल कॉल पर पैसे मंगवा रही है। तो एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। अमाउंट कितनी होगी? देखो, कंपनी 40,000 शेयर के लिए 4 रुपए मंगवा रही है, यानी 1,60,000 अमाउंट ड्यू हो रही है फाइनल कॉल पर। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, अमाउंट विल बी सेम ₹1,60,000। अब देखो, क्वेश्चन क्या स्पेसिफाई करता है कि 400 शेयर के लिए कंपनी को फाइनल कॉल की अमाउंट रिसीव नहीं हुई, एक्सेप्ट 400 शेयर्स कंपनी को सारी अमाउंट रिसीव हो गई फाइनल कॉल पर। कंपनी ने कितने शेयर अलॉट किए थे? 40,000 शेयर अलॉट किए थे, जिसमें से 400 शेयर पर कंपनी को फाइनल कॉल पर पैसे नहीं मिले। इसका मतलब कितने शेयर पर कंपनी को पैसे मिले हैं? 39,600 शेयर्स पर कंपनी को फाइनल कॉल ₹4 रिसीव हुई है। 39,600 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो अमाउंट आएगी उसे आप दिखाएंगे कैश बुक में, क्योंकि ये अमाउंट कंपनी को रिसीव हुई है। तो 39,600 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, अमाउंट आएगी ₹1,58,400। इस अमाउंट को हम दिखाएंगे कैश बुक में। तो डेट डालेंगे June 1 और लिखेंगे टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। अमाउंट कितनी होगी? अमाउंट होगी 1,58,400। अब देखो, कंपनी को 400 शेयर पर 4 रुपए के हिसाब से अमाउंट रिसीव नहीं हुई, तो कितनी अमाउंट रिसीव नहीं हुई? 1,600 रुपए कंपनी को रिसीव नहीं हुए फाइनल कॉल के समय, जिसे हम ट्रांसफर करेंगे कॉल्स एंड एरियर्स अकाउंट में।
अब देखो 1600 रुपए की एंट्री आपको फाइनल कॉल के लिए कॉल्स एंड एरियर्स में दिखानी है। ये सेपरेट एंट्री होगी, इसे हम जर्नल में दिखाएंगे। तो आप डेट डालेंगे June 1। एंट्री आप लिखेंगे कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट। अमाउंट कितनी आएगी? अमाउंट आएगी 1600 टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। अमाउंट विल बी सेम ₹1600। नरेशन क्या होगी? नरेशन होगी फाइनल कॉल अमाउंट नोट रिसीव ट्रांसफर टू कॉल्स एंड एरियर्स अकाउंट। अब हम कैश बुक का टोटल करेंगे तो टोटल आएगा 3,98,100। दोनों साइड हम सेम टोटल लिखेंगे 3,98,100। ठीक है। ईयर यहाँ लिखेंगे 2024, डेट है June 30 और हम लिखेंगे बाय बैलेंस कैरीड डाउन। जो टोटल है वही हम यहाँ लिखेंगे 3,98,100। तो इस तरह से आपको कैश बुक बनानी है। कैश बुक का जो भी टोटल आएगा उसे आप क्रेडिट साइड ट्रांसफर कर देंगे और आप लिखेंगे बाय बैलेंस कैरीड। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि जो कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस है वो हम दिखाएंगे कैश बुक में, और जो नॉन कैश ट्रांजैक्शंस है वो हम पास करेंगे जर्नल। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। ये दोनों चीजें आपको सेपरेट बनानी है, जर्नल आपको अलग से बनाना है और कैश बुक अलग से। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो आपको बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट दिखाना है ब्लू चिप्स लिमिटेड का। तो किस तरह से आप एक्सट्रैक्ट बनाएंगे? आप सबसे पहले लिखेंगे बैलेंस शीट ऑफ ब्लू चिप्स लिमिटेड एक्सट्रैक्ट। इक्विटी एंड लायबिलिटीज के नीचे आप लिखेंगे शेयर होल्डर्स फंड और इसके नीचे आप लिखेंगे शेयर कैपिटल। ये नोट नंबर का कॉलम है और ये है अमाउंट का। अब नोट्स टू अकाउंट में सबसे पहले आप अथोराइज कैपिटल दिखाएंगे। अथोराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, ये दोनों क्वेश्चन में गिवन है। अथोराइज कैपिटल कितना है? 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। इसका मतलब अथोराइज कैपिटल है ₹10 लाख। इसे आप यहीं क्लोज कर देंगे। कंपनी ने कितने शेयर इश्यू किए थे? 42,000 शेयर इश्यू किए थे। इसका मतलब इश्यूड कैपिटल है 4,20,000। इसे भी आप यहीं क्लोज कर देंगे। अब आएगा सब्सक्राइब्ड कैपिटल। देखो सब्सक्राइब्ड कैपिटल में दोनों ही कैपिटल दिखाएंगे, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप एंड सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। तो हम सब्सक्राइब्ड कैपिटल में पहले दिखाएंगे सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। 39,600 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ये है सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। क्योंकि 400 ऐसे शेयर थे जिसकी कंपनी को कॉल अमाउंट रिसीव नहीं हुई, 100 शेयर पर फर्स्ट कॉल रिसीव नहीं हुई और 400 शेयर पर फाइनल कॉल मनी रिसीव नहीं हुई। अब देखो जो फाइनल कॉल है 400 शेयर्स, उसमें फर्स्ट कॉल के 100 शेयर्स भी इंक्लूडेड हैं। तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल आएगा ₹3,96,000। ठीक है। सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप में आप दिखाएंगे 400 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। 4,000 लिख देंगे यहाँ पर। इसमें से आप लेस करेंगे कॉल्स एंड एरियर्स। कॉल्स एंड एरियर्स में आपको 1,900 माइनस करना है। तो यहाँ पर सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप आ जाएगा ₹2,100। इन दोनों को आप कर देंगे टोटल। तो टोटल मिलेगा 3,98,100। ये सब्सक्राइब्ड कैपिटल है जिसे हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे। नोट नंबर में शेयर कैपिटल के सामने आप डालेंगे 1 और अमाउंट लिखेंगे 3,98,100। ये आप क्लोज नहीं करेंगे क्योंकि ये बैलेंस शीट का एक एक्सट्रैक्ट है, ये कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं। समझ आया? इस तरह से आपको बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बनाना है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। तो अंडर सब्सक्रिप्शन के 5 क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 27, 28, 29, 30 एंड 31। एक क्वेश्चन और बचा है
उसे मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगी। आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको यहाँ सॉल्व करवा रही हूँ, सारे के सारे क्वेश्चन के सोल्यूशन आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। लिंक अपने फ्रेंड्स को भी जरूर शेयर कर देना ताकि उनकी भी क्वेरीज अकाउंटेंसी से रिलेटेड क्लियर हो जाए। थैंक यू सो मच।